ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى في موضع آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدني علما मोहतरम हाज़रीन जुमा दीनी और मिल्ली भाइयों हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बड़ाई बुज़ुर्गी अज़मत व किबरियाई उस खालिके कायनात मालिके अर्दो समा के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हमको और आपको मुसलमान बनाया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया।
बादहू दरूद व सलाम हो जुमला अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन हजरात, जैसा कि आपके सामने बातें आई थी हिजरत मदीना के सिलसिले में और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम मदीना पहुंच गए। लेकिन तारीख़ इस्लाम का एक ख़तरनाक या कहिए हैरत कुन बाब है जिसको दुनिया सुलह हुदैबिया के नाम से याद करती है। तज़किरा आएगा इंशाअल्लाह इनका। इस्लाम का एक अजीम कारनामा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के अंदर क़याम पजीर हैं। 6 महीने की मुद्दत, 6 साल की मुद्दत हो चुकी है। इस दौरान में गज़वे बद्र सन 2 हिजरी के अंदर, गज़वे उहुद सन 3 हिजरी के अंदर, और उसके बाद 6 हिजरी का मामला आता है सुलह हुदैबिया का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि हम उमरा कर रहे हैं, सहाबे किराम में से कोई हलक करवा रहे हैं तो कोई कसर करवा रहे हैं। इस ख्वाब को जब सहाबे किराम के अंदर बयान किया गया तो उनके जोश और जज्बे और बढ़ गए। उम्रे की तैयारी हो गई। क्यों? मक्का छोड़े हुए बहुत दिन हो गए थे, 6 साला मुद्दत, और फिर नबी की मोहब्बत का ये हाल है अपने वतन मालूम से, इसलिए कि वहाँ आपकी पैदाइश हुई, वहाँ आपका मस्कन, और फिर अल्लाह के नबी से इन बातों से अंदाज़ा लगाइए कि जब आप मक्का से वापस आ रहे तो बार बार मुड़कर आप देख रहे थे खाने काबा की तरफ, और देखते कह रहे थे काबा तुझसे इतनी मोहब्बत है हमारी, इस कदर मोहब्बत है कि अगर मेरी कौम के लोग मुझे मजबूर न करते तो मैं कभी भी तुझे छोड़ कर न जाता। तब सहाबे कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रे की ख्वाब को बयान किया तो जोश और बढ़ गए और तैयारी शुरू हो गई। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन लगभग 1400-1500 की तादाद में हैं। अल्लाह के नबी और सहाबे कराम ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांध कर निकलते हैं। लेकिन इस दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया पहुँचे। एक जासूस अल्लाह के नबी ने भेज दिया था ताकि मक्का वालों का क्या रद्द अमल है उसके बारे में पता लगाया जा सके। हुदैबिया के अंदर तो अल्लाह के नबी पहुँचे सहाबे कराम, लेकिन उधर जासूस आकर कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी पूरा मक्का आपके खिलाफ है। कह रहे हैं कि मैंने सुना है अल्लाह के नबी सहाबे किराम के साथ उम्रे के लिए निकल चुके हैं, मैं किसी सूरत में उम्रा करने नहीं दूँ, सारे लोग आपके खिलाफ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे वहाँ तो मुशरिकीन की तरफ से उनके कासिद भी आना शुरू हो गए। 1 आया, 2 आया, 3 आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें भी करते। अल्लाह के नबी कहते हैं कि देखो
मैं सिर्फ उम्रे की नीयत से आया, उम्रा करूँगा वापस चला जाऊँगा। तो जो कासिद आते थे, नबी से बात जब गुफ्तगू हुई तो वापस जाने के बाद अपने मुशरिकीन मक्का से कहते हैं कि भाई नबी को इजाज़त मिल जानी चाहिए उम्रे की। मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं लो इनके अंदर तब्दीली आ गई, बदलाव आ गया, ये भी बदल गए, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगे, उनसे मुंह फेर लिया। दूसरे आए फिर बात की, फिर उन्होंने भी यही कहा कि अल्लाह के नबी को इजाज़त मिल जानी चाहिए उम्रे की। कहा ये भी तो वही हाल है, जितने कासिद हमारे गए सबके अंदर तब्दीली आ गई, सब बदल गए, और फिर उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि भाई इजाज़त हो जानी चाहिए उम्रे। इसी दरमियान में ताइफ का सरदार, इनका भी उरूद हो जाता है। ये आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी आज तक तो सब बदलते नजर आए। अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या गालिबन सक़फ़ी ये जब आए तो कहा अल्लाह के नबी सब बदलते आ रहे हैं। उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी ये आए, ये ताइफ के सरदार हैं। कहा अल्लाह के नबी मुशरिकीन मक्का से कह रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का आज तक तुमने जितने कासिद भेजे सबके अंदर तब्दीली आई, बदलाव आया, और इन्होंने कहा कि नबी को इजाज़त मिलनी चाहिए, क्या तुम मेरे बारे में यही गुमान करते हो? मुशरिकीन मक्का ने कहा नहीं तो, अरे आप इज़्ज़तदार हैं, आपकी ज़बान में फसाहत है, आपकी ज़बान में बलागत है, बोलने का अंदाज़ आपके अंदर है, आपको हम कैसे सोचेंगे? बहरहाल ये उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी अब अल्लाह के नबी के पास आते हैं, बातें होती हैं। जब इनकी ज़बान कुछ तेज़ हुई, आवाज़ बुलंद हुई, तो सहाबे कराम ने इनको डांटा भी, फटकारा भी, कहा चल। और मामला यहाँ तक आया कि जब उर्वा इब्न मसूद कुछ आगे बढ़ के बोलने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। कहते हैं उर्वा सुन, उनकी बात नकल कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा। ताइफ के अंदर लात की पूजा होती थी और ये इनके लात इनके माबूद थे। कहा तुम यहाँ से जाओ और अपने लात अपने माबूद की शर्मगाह को चाटो। बात तो बड़ी कड़वी थी। उर्वा इब्न मसूद ने कहा कि मुझे भी इससे ज़्यादा सख्त कलामी आती है, मैं इससे ज़्यादा सख्त बोल सकता हूँ, लेकिन चूँकि इनका एहसान है मेरे ऊपर, इस एहसान के तले में दबा हुआ। और एहसान ये था कि इनसे एक कत्ल हो जा रहा है, उनकी दियत में 10 ऊँट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिए थे, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि मैं एहसान तले दबा हुआ हूँ, वरना इससे भी ज़्यादा सख्त बोलने की मुझे जुर्रत होती है। बात और बढ़ी कुछ आगे। जब बातें आगे बढ़ी तो जब मामला ऐसा होता तो अहले अरब के अंदर एक चीज़ होती है, प्यार मोहब्बत में दाढ़ी पे हाथ लगा देते हैं। उर्वा इब्न मसूद बातों बात में अल्लाह के नबी की तरफ हाथ बढ़ाया आपकी दाढ़ी छूने के लिए। साहबे कराम मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने तलवार के दस्ते से हाथ को नीचे कर दिया कि सुन तुम मुशरिक हो, हमारे नबी की दाढ़ी पाक है और इसके ऊपर तुम्हारे गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए। हटा दिया। कहा अगर करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। डर गया वो। अब बातें होने लगी कुछ इधर उधर की, माने कुछ नरमी आ गई उनके अंदर। पहले तो सख्ती में आए थे ताकि इनके अंदर खौफ पैदा हो जाए, ये डर जाएं। अब नरमी हुई बातों के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें हुई, सुने, उसके बाद जाकर मुशरिकीन को कहा, बल्कि मुशरिकीन से पहले अल्लाह के नबी को कह रहे हैं
कि आप इन सहाबे किराम के साथ जो यहाँ आए हुए हैं तो आप सोचते हैं ये हमारे अपने लोग हैं। सुन लो, तुम अपने खानदान वालों से, मक्का वालों से तुम दुश्मनी मोल ले रहे हो। अगर ऐसा मामला आया और लड़ाई की नौबत आई तो ये तमाम के तमाम भाग जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। ऐसे मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप कहाँ रहने वाले थे। कहा रुआ, जबान संभाल के बात कर, तुमने क्या सोचा है? कटना पसंद है, जान दे दूं, लेकिन नबी से अलग होना पसंद नहीं है। सुन, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? बहरहाल देखा कि बड़े ताव में बात किए, नरमी उनके अंदर आई। ये मुशरिकीन मक्का के पास गए और कहा कि देखो अल्लाह के नबी, अभी तो वो तो नबी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहरहाल अल्लाह के नबी साहबे कराम जो आए हैं उनका मामला ये है कि ये लोग इतनी इज्जत अपने नबी की करते हैं कि हटने की बात तो अलग है, कट जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मैंने कैसर के दरबार को देखा है, किसरा के दरबार को देखा है, नजासी के दरबार को देखा है, मैंने बादशाहों के दरबारों का चक्कर लगाया है। वहाँ मैंने देखा कि जिस कदर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे जिस कदर मोहब्बत है, आज तक किसी बादशाह की इज्जत करते हुए मैंने नहीं देखा। और इज्जत का तो मामला ये है कि जब अल्लाह के नबी वज़ू करते हैं तो वज़ू के पानी नीचे नहीं गिरने देते हैं सहाबा कराम, उसके लिए झगड़ पड़ते हैं। आपका लुआबे दहन जब निकलता है ज़बान से तो आप उसको नीचे नहीं गिरने देते हैं। इतनी मोहब्बत जिस नबी से हो सहाबा का, भला वो अलग कैसे हो जाए? वो अलग कैसे होंगे? बहरहाल मामला यहाँ बातचीत हुई, इस दरमियान में देखा कि बात बनने वाली नहीं। कहा उमरा करना नहीं देंगे नबी को। और ये तो साहब वो अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान गनी को भेजा। ये उस्मान गनी कौन है? दामादे रसूल भी हैं, इनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है। दो दो बेटियां इनके निकाह में नबी की आई। तो हजरत उस्मान गनी को जाकर भेजे। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो कुछ मुसलमान गरीब इस किस्म के रह गए हैं जो हिजरत न कर सके, उनसे मिलना, मेरा सलाम कहना और कहना कि बहुत जल्द इस्लाम का गलबा होगा और बहुत जल्द इस्लाम फैलेगा, घबराओ नहीं। गए उस्मान गनी, वहाँ जाकर बातचीत हुई, लेकिन सामने ये मामला आया कि उस्मान गनी को कहा कि अगर आप आ गए हैं तो ठीक है, आप उमरा करना चाहते हैं तो कर लें आप, चूँकि उन लोगों को हम उमरा करने देंगे नहीं, हमारी नाक कट जाएगी, साहबे कराम नबी आ जाएंगे, मक्का में दाखिला होगा, हमारी बेइज्जती होगी। आप कर सकते हैं, आ गए हैं और उमरा करके निकल जाइए। इधर साहबे कराम में चेमी गोइयाँ होने लगी जब हजरत उस्मान को अल्लाह के नबी ने भेजा। कहा हजरत उस्मान तो पहुँच गए, वो उमरा भी कर लेंगे, तवाफ भी कर लेंगे, खाना काबा का दीदार भी कर लेंगे, हम लोगों को नसीब तो नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। कहा क्या क्या बातें हो रही थी? कहा अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला है। कहा उस्मान गनी को तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम उमरा कर लेना, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है जब तक मैं वहाँ मौजूद न हूँ वो उमरा भी नहीं करेंगे। और हुआ यही, मुश्रिकीन मक्का ने जब उनको कहा कि आप उमरा कर सकते हैं और उसके बाद वापस जाएं, तो कहा कि हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ना आ जाए, वो जब तक ना हो तब तक मैं उमरा नहीं करूँगा। ये बात जब कही गई तो हजरत उस्मान को गिरफ्तार कर लिया मुशरिकीन मक्का ने
और इनकी गिरफ्तारी के बाद शोर मच गया कि हजरत उस्मान कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। ये शोर जब हुआ, अल्लाह के नबी को खबर हुई, तो एक दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबे किराम को बुलाया, कहा आओ मेरे हाथ पे बैत कर लो, मेरे हाथ पे बैत करो, जब तक खूने उस्मान का हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब बैत शुरू हो गई। अल्लाह के नबी का दायां हाथ, उसके ऊपर सहाबा का हाथ। हजरत उस्मान गनी चूँकि मौजूद नहीं थे, अल्लाह के नबी ने अपना बायां हाथ उठाकर सहाबे के हाथ के ऊपर रख दिया, कहा कि मेरा हाथ मेरे हाथ पर सहाबा का, और ये हजरत उस्मान का हाथ है। बैत हो रही थी, और बैत किस बात की कि खूने उस्मान का बदला लिया जाएगा। जो शोर मच गया था और ख़बर मिल गई थी कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, इसकी खून का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। बैत हो रही है, और ये बैत जो हाथ पे हाथ रख के कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान का हाथ, कहा कि ये समझ लो हजरत उस्मान का हाथ है, रख कर बैत करवाए। तो ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाजिल की कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबाइऊनका तहता अश-शजरा, कि जो लोग दरख्त के नीचे नबी बैत कर रहे थे उन तमाम लोगों से मैं राज़ी हूँ। और फिर अल्लाह को ये अदा पसंद आई, जो हाथ पे हाथ रख रहे थे, कहा कि यदुल्लाह फौक यदुल्लाह बैन अयदीहिम फौक बैन अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ तुम सबके ऊपर है। ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। आयत मुबारका नाजिल हो गई उन मोमिनीन के बारे में, उन सहाबे किराम के बारे में जिन लोगों ने नबी के हाथों पर बैत की थी। अब ये तो मामला तय हो गया बदला लेने के लिए, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि हजरत उस्मान शहीद नहीं किए गए हैं, आपको कत्ल नहीं किया गया है, गिरफ्तारी ज़रूर। अब यहाँ एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, कुछ लोगों का अकीदा है, जैसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी गैब जानते हैं। अगर अल्लाह के नबी गैब जानते हैं तो उस्मान गनी के बारे में जो ये अफवाह फैल गई और ख़बर निकली कि शहीद कर दिए गए, तो अल्लाह के नबी को तो पहले मालूम हो जाता है कि उस्मान के साथ क्या मामला हुआ, क्या बर्ताव हुआ, लोगों ने क्या सलूक किया। मालूम ये हुआ कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, उसके अलावा और किसी के पास नहीं। अब जब लोगों ने कहा कि हम किसी भी सूरत में उम्रा के लिए इजाज़त नहीं देंगे, वापस चले जाओ, तो देखा अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को हुक्म दिया कि भाई अपना अपना जानवर, अपना अपना हदी जो लेकर आए हो, एहराम खोल दो और उसको ज़बह कर डालो। लेकिन सहाबे किराम उठ ही नहीं रहे, मायूसी छाई है। कई बार अल्लाह के नबी कह रहे हैं, क्यों? एक जोश था, एक जज्बा था। 6 साल की मुद्दत हो गई थी, मक्का का दीदार नहीं हुआ था, उम्रा नहीं हो सका था, तवाफ़े बैतुल्लाह नहीं कर सके थे। एक शौक़ था और बड़े शौक़ और जज्बे के साथ निकले थे, लेकिन हुदैबिया ही के अंदर जब रोक दिए गए तो मायूसी सामने आई। अल्लाह के नबी खुद उठे और ज़बह किया, फिर साहबे किराम ज़बह करने लगे। इस दरमियान में अमर बिन सुहैल मक्का की तरफ से कासिद आ रहा है, सुलह के लिए, मुआहदा तय करने के लिए, सुलह का मुआहदा तय करने के लिए आ गए और कहने लगे कि भाई आपसी सुलह हो जाए। उसके शराइत जो थे बड़े ही मुसलमानों के खिलाफ, उसके अंदर कुछ शर्तें ऐसी थी जो अकल में आने वाली नहीं थी कि क्या कह रहे हैं ये लोग। कहा इंशाअल्लाह आप वापस चले जाएं बगैर उम्रे के, आइंदा साल आप आए उम्रा करने के लिए, लेकिन आपकी तलवार आपके मियान के अंदर होगी, बाहर नहीं।
उसके बाद फिर ये कहा कि देखो भाई, मामला ये है कि जो मुसलमान तुम्हारे होंगे वो मुसलमान जब मदीना वो हमारे अंदर आ जाएंगे हमारे यहाँ, तो भले तुम्हारा ही आदमी क्यों ना हो हम उसको लौटाएंगे नहीं, लेकिन मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास जाएगा तो लौटाना होगा। कई शराइत उसके अंदर तय की। एक शर्त यह भी कि 10 साल तक जंग बंदी। बहरहाल जब ये शराइत हुए तो सहाबे कराम तिलमिला रहे थे सुन के कि ये क्या बोल रहे हैं अकल के खिलाफ, कि हमारा आदमी कोई जाएगा तो लौटाएगा नहीं और उसका आदमी आएगा तो हम लौटा देंगे। बहरहाल सुहेल बिन अमर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन सुलह हो रहा है। कातिब हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुलहनामा लिख रहे। पहली चीज जो उसके अंदर लिखा गया ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ख़त आप लिखते हैं तो पहले ही लिखा जाता। और ये भी बता दूं कि वो 786 वाला मामला नहीं है। कुछ लोग झट से 786 लिख देते हैं ना, बिस्मिल्लाह का बदल मानते हैं। मेरे अजीज़ों, वो बिस्मिल्लाह का नंबर आता है ना, उसका कोई माना है, वो हरे कृष्णा का माना है, सुन लीजिए। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया। सुहेल कहने लगा कि हम तो अल्लाह को जानते हैं, लेकिन ये रहमान क्या है, रहीम क्या है, इसको मैं नहीं जानता। अल्लाह के नबी ने कहा कि छोड़ो, रहमान को भी रहीम को भी चलने दो, लिखो बे इसमें का अल्लाह हूँ, ये लिख दो। वहाँ लिख दिया गया। उसके बाद मामला आया कि सुलह जो कर रहे हैं वो कौन कौन आदमी हैं। तो लिखा रहा है कि हादा मा कज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सुहेल इब्न अमर, कि ये वो फैसला है जिसके ऊपर फैसला कर रहे हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन अम्र। फिर सुहेल खड़ा हो जाता है, कहता है अल्लाह के नबी, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? आप तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। हमने आपको रसूल माना ही कहाँ है? अगर हम आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लेते तो न काबा से आपको रोकते, न तवाफ से रोकते, न उम्रे से रोकते, न हम यहाँ से आपको निकालते। ये क्या आप कह रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? नहीं, इसको लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अली, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दो। कहा अल्लाह के नबी, हम अपने आप को तो मिटा सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम नहीं मिटा सकते। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि दिखाओ कहाँ है हम। फिर अल्लाह के नबी को बताया गया, वहाँ काट दिया उसको, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा है। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक उठते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, क्या हमारा दीन हक नहीं? कहा हाँ। क्या आप सच्चे रसूल नहीं? कहा हाँ। तो कहा कि इतना मामला हमारे खिलाफ इस तरीके से हो रहा है तो ये सब क्या है? कहा उमर सब्र से काम लो, जाने दो, कोई बात नहीं, इसी में भलाई। लेकिन फिर दिल में बात खटक रही थी। अबू बकर सिद्दीक के पास आए, कहा अबू बकर सिद्दीक, पता है आपको सुलहनामे के अंदर क्या क्या लिखा गया है, तहरीर क्या क्या सामने आई है? कहा हमने देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला कर दें वही हक और वही सच, मान जाओ। साहबे कराम रिज़वानुल्लाह
रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सरे तस्लीम खप कर दिया, नबी की बात पे अमल कर ली, बात मान ली गई। और जब वहाँ से वापस होने की बात आई तो आसमान से वही आती है कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने आपको फतेह मुबीन अता किया, फतेह अजीम अता किया। ज़ाहिरी तौर पर तो फतेह अजीम नहीं लग रहा था, फतेह मुबीन नहीं लग रहा था, लेकिन इस सुलह हुदैबिया को फतेह मुबीन भी कहा है और फतेह अजीम भी कहा है। एक सहाबी ने हिम्मत करते करते पूछ ही लिया कि अल्लाह के नबी हुआ फतहुन, क्या वाकई ये फतह है? कहाँ ये फतह है? इसलिए कि उसके अंदर 10 साल की जंग बंदी का जो तहरीर सामने आई थी, लिखा गया था। तो चूंकि इन लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कह भी दिया कि ये 10 साल की जो जंग बंदी हो गई तो ये फतेह मुबीन हमारे लिए, अब हमारे लिए छूट हो गया। हम बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे, वहाँ इस्लाम की दावत देंगे, वहाँ इस्लाम का प्रचार करेंगे। आज तक ये जंग बंदी नहीं थी, खुल्ला हमको छूट नहीं मिला था। कहा ये फतेह मुबीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत मुबारका नाज़िल की। बहरहाल मेरे अजीज़ और बुजुर्ग, वक्त हो चुका है। रही बात, कुछ आपसे गुजारिश करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, बार बार ऐलान करना ठीक नहीं लगता है और एक ही चीज़ को रोज़ घिसना, और उसी पर आपकी निगाहों के सामने मस्जिद की ऊपरी मंजिल है। काम माशाअल्लाह किसी हद तक किसी तरीके से हो रहा है, लेकिन मस्जिद का काम और मदरसे का काम किसी का ज़ाती काम नहीं है और एक आदमी की हिम्मत भी नहीं है कि इसको बना के तैयार कर दे। इसलिए रोज़ रोज़ आपको हम नहीं कह सकेंगे। आप खुद सोचिए कि इसकी तामीर, ढलाई, जुड़ाई, खिड़की, दरवाज़ा, सारी चीज़ों का मामला है, कैसे होगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तो आपको इसका बदला मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपके सामने तकरीरें आ चुकी हैं, बातें हो चुकी हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, ये आप जानते हैं। तो आप इस कदर ताउन कीजिए, चंदा दीजिए कि मस्जिद का ढांचा जो आपके सामने है इसकी ढलाई तक पहुंच जाए, ढलाई हो जाए, परेशानी ना हो। और बार बार एक ही चीज़ आपसे नहीं कहा जाएगा। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे नौजवान हमारे हैं, पान पुड़िया खा के थूक देते हैं, और उसका जब हिसाब महीना में कीजिए तो कितना आएगा, खुद अंदाज़ा लगाइए। नौजवान तबका कम से कम वही दे दे, एक महीना पान पुड़िया खाना छोड़ दे, उसी को हाजिर कर दे, देखिए कितनी आमदनी के ज़राए हमारे बढ़ जाते हैं। यानी जो आप चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, हमको इससे बहस नहीं है। बहस यह है कि एक महीना कंट्रोल करके उन पैसों को आप मस्जिद के हवाले कर दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा काम होगा। दूसरी बात, हमारे खुशहाल तबका है समाज में, सभी लोग यकसा नहीं हैं, लेकिन कुछ खुशहाल तबका ऐसा है अल्लाह ने जिसे बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है। अब बात ये रही कि जब इतना नवाजा अल्लाह ने, तो आप उसको अल्लाह के घर के लिए दिल खोल के खर्च कीजिए। अल्लाह ने दिया ही इसीलिए ताकि आप मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, या इस तरीके से जो काम है उसमें दिल खोल कर वो खर्च करें। और रश का बताया गया है 2 ही चीज़ों पर है, सुन लीजिए। जो एक कुरान का इल्म दिया गया है, रातों दिन तिलावत करता है, उस पर अमल करता है, उस पर रश का है कि काश अल्लाह हमको भी देता तो हम भी ऐसा करते। और एक रश का ये है कि अल्लाह ने किसी को नवाजा है मालो दौलत से, वो रातों दिन अल्लाह के राह में खर्च करता है, उस पर भी रश का है कि अल्लाह हमें भी माल देता, हम भी अल्लाह के राह में खर्च करते। तो मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, ये आप तमाम लोगों के ताउन के ज़रिया ही तामीर हो सकती है और ढलाई हो सकती है। मामला ये रहा
कि जितना हो सके आपसे दिल खोल कर चंदा दीजिए। ये आपके महल्ले की बात है, आपके समाज की बात है, आपके मुआशरे की बात है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको खुद परेशानी होती है, नहीं तो आप देखिए सामने लोग खड़े हैं बेचारे, बैठने की जगह नहीं। और यही जब मौसम गर्मा का मामला आएगा तो चिलचिलाती हुई धूप होगी, नीचे भी गर्म होगा ऊपर भी गर्म होगा, तो उस वक्त कितनी परेशानी होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारे पास आएंगे कुछ बोलेंगे। मेरे अजीज़ों, ये आपका अपना काम है, ये इसका बदला आपको मिलेगा। इसलिए आप ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मस्जिद का काम रुके नहीं और काम बढ़ता रहे। ये चंद चीज़ें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु अलन-नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़कुरुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूउ यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।